बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स जी। कल हमने पढ़ा मेरे हमसाए। आपने उसके नए अल्फाज मानी, आसान उर्दू और इमला अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे उसकी मश्क। जी स्टूडेंट, नए अल्फाज मानी। बरे आज़म, ज़मीन पर खुश्की का बड़ा टुकड़ा। ज़रखेज़, पौधे उगाने के लिए मौजूद ज़मीन। कदीम तरीन, बहुत ज़्यादा पुराना। हमसाया, पड़ोसी। अक़लियत, तादाद में कम होना। तहज़ीब, रहन सहन और तौर तरीके। मारूज़ी सवालात। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। पाकिस्तान बरे आज़म डैश का हिस्सा है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। जी तो क्या है? एशिया का। पाकिस्तान की मशरकी सरहद डैश से मिलती है। पाकिस्तान की मशरकी सरहद भारत से मिलती है। डैश में हिंदुओं की अक्सरियत है। पाकिस्तान, भारत, ईरान, अफगानिस्तान। जी भारत में हिंदुओं की अक्सरियत है। चीन का दारुल हुकूमत डैश है। काबुल, कराची, बीजिंग और नई दिल्ली। तो दुरुस्त क्या है? बीजिंग। जी दोनों सवालात बच्चों आपने याद करने के बाद अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? सफ़ा नंबर 41 पे मश्क कर रहे हैं हम लोग मेरे हमसाए। ठीक है, सवाल देखिए। खुशखती, ऐन गैन की दरमियानी शक्ल। हदायत, ऐन और गैन की दरमियानी शक्ल दुरुस्त तरीके से बनाइए। जी बेटा, आपको ये अशकाल दी हुई नज़र आ रही हैं, 1, 2, 3 और 4। ये एक ही शक्ल है, लेकिन क्या कहा गया है? दरमियान में इस्तेमाल होती है। उसकी असल बनावट ऐन और गैन की ये है, लेकिन जब वो अल्फाज की सूरत में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? ठीक है, जब वो किसी लफ्ज़ के हर्फ के अंदर आता है, उसके वर्ड के, तो वो कैसे लिखा जाता है? जी देखिए, बगैर। जी शेप देखें, ये देखिए यूं यूं और यूं, और ये देखिए ऐसे और ऐसे। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, मश्क करनी है और फिर इसके ऊपर लिखना है। इसी तरह से ये देखिए तमीर। ठीक है, इसको लिखने के बाद फिर आपने खाली जगह में इसको लिखना है। इसी तरह से अगले दो अल्फाज हैं, वो भी आपने अच्छे तरीके से इनकी मश्क करनी है और फिर यहाँ पर इनको लिखना है। सबक की पहली दो सतूर, पहली जो 2 लाइनें हैं, खुशखत लिखिए और इमला के लिए आपने उनको तैयार करना है। ठीक है जी। अगला सवाल है सवाल जवाब। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। सवाल नंबर 1, बरे आज़म किसे कहते हैं? खुश्की के बहुत बड़े टुकड़े को बरे आज़म कहते हैं। भारत के दारुल हुकूमत का नाम लिखिए। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। ठीक है, चीनी बच्चों की ख़ास बात क्या है? चीनी बच्चे अपने वालिदैन की तरह मेहनती और सेहतमंद होते हैं। पढ़ाई और कामकाज के बाद खेल कूद से दिल बहलाते हैं। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम लिखिए। अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है। ये मज़मून किसकी ज़ुबानी लिखा गया है? ये मज़मून पाकिस्तान की ज़ुबानी लिखा गया है। पाकिस्तानी बच्चे कैसे होते हैं? 2 खूबियाँ लिखिए। ठीक है बच्चों, ये सवाल आपने खुद करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। जुमले बनाइए। मेहनती, सेहत, खेल, खूबसूरत, ज़रखेज़। जी तो बच्चों, इन अल्फाज के आपने खुद जुमले बनाने हैं। सफ़ा नंबर 41 पे आज हमने जितने सवालात किए हैं, आपने इनको याद करने के बाद होमवर्क की नोटबुक पे लिखना है। अल्लाह हाफिज़।